जय श्री कृष्णा बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? किसी लॉग में अगर फंक्शन गिवन है आपको, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियर है? पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था यार, एक बार हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएंगे। क्लियर है ना? चलो, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था यार बेटा? सबसे फर्स्ट क्लास में तो हमने डिफरेंशिएशन के मेनली फॉर्मूलेज देखे थे जो हमें यूज़ करने हैं। उसके अलावा हमने चेन रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है, क्वोशिएंट रूल पढ़ा हुआ है। क्लियर? चेन रूल को हम कैसे वहाँ पर सिंप्लीफाई किया था हमने यार, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ रहा है तो हमने देखा था कि वहाँ पर हमने किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसका हमने डेरिवेटिव वहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में। आपको वहाँ पर सारी क्लास में, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डीप में हमने वहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराई हुई है बच्चों को। तो आप वहाँ से आप वो कंटेंट्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक हमारा अच्छे से क्लियर होगा तो ही हम आगे की चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन कर सकेंगे और आपके उतने ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो मेनली हमें क्या करना है कि we will be mainly discussing derivative of function of the form f of x टू दी होल पावर g ऑफ x। क्लियर है? f ऑफ x की होल पावर अगर g ऑफ x का आपको पास कोई फंक्शन यहाँ पर आता है, तो इस टाइप के फंक्शन की मेनली हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है। क्लियर? कि यार इस टाइप के फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट क्लियर करेंगे। क्लियर? इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना? चलिए, और यहाँ पर जो आपका f ऑफ x है और g ऑफ x है, वो बेसिकली क्या है? फंक्शन ऑफ x के कोई ना कोई आपको फंक्शन यहाँ पर गिवन है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई थिंक सबको आ रही होंगी कि यहाँ पर मेनली हमें जो डिस्कशन करना है वो हमें डिस्कशन क्या करना है? f ऑफ x टू दी होल पावर g ऑफ x। अगर इस फॉर्म का हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है तो हम इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इस टाइप के जो फंक्शन का डेरिवेटिव है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आगे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना? तो टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी प्रोसीड एज फॉलोज। क्लियर है? प्रोसीड एज फॉलोज। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पर फंक्शन गिवन है। क्या फंक्शन गिवन है यार बेटा हमारे पास? नाउ फंक्शन गिवन है आपके पास, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर होल पावर g ऑफ x। क्लियर? सपोज एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द होल पावर g ऑफ x। क्लियर? अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आता है, ठीक है ना, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले टेक लॉग बोथ दिस साइड, ठीक है ना? ये प्रोसेस होती है बोथ साइड। हम क्या करेंगे? बोथ साइड सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब जैसे ही हमने यहाँ पर लॉग अप्लाई किया तो देखो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर g ऑफ x। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होंगी। हमने बोथ साइड यहाँ पर क्या किया? लॉग अप्लाई किया। क्लियर हो रही सबको बातें? चलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाउ लॉग y इक्वल टू g ऑफ x लॉग ऑफ f ऑफ x। क्लियर? अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के लॉग के बारे में भी अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा हुआ है? डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है ना? ठीक है ना? इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। क्लियर है ना? यहाँ पर दो फंक्शन का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है।
जी ऑफ एक्स एक फंक्शन हो गया और log ऑफ एफ ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया। क्लियर? तो अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। क्लियर हो रही है बात? पिछली क्लास में हमने प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है वो भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से। क्लियर है? चलिए, तो अब हम क्या कर देते हैं, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, जी ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, और लॉग ऑफ ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? चलिए, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, तो 1/y dy बाय डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, 1/y का हमने क्या किया यहाँ पर, जो 1/y था, y का हमने क्या किया, ये जो y लिखा हो इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो नाउ ये कितना आ गया, 1/y जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, 1/f ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/f ऑफ एक्स। क्लियर है ना? लॉग का डिफरेंशिएशन 1/f ऑफ एक्स, और डी अपॉन डी एक्स लॉग के अंदर का फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है आई थिंक इतना, प्लस एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स। क्लियर? इतनी बातें सबको क्लियर आई? चलिए, तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है, y का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? यहाँ पर y का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नाउ y इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स। क्लियर? इतनी बातें सबको क्लियर हुई? तो बेसिकली हमने जो अप्रोच लास्ट क्लास में पढ़ी हुई है उसी अप्रोच को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब आगे क्या कंटिन्यू होगा यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। क्लियर? हमने अज्यूम किया कि तो y इक्वल टू क्या था, आपका गिवन फंक्शन था। ठीक है ना? हमने क्या अज्यूम करा था यार, लेट y इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर जी ऑफ एक्स, जो हमें पास क्या था, ये गिवन फंक्शन था। क्लियर? तो y की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर जी ऑफ एक्स। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ? तो ये हमारी क्या होती है, बेसिक अप्रोच होती है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। ये हमारा क्या है, बेसिक अप्रोच है। मतलब हमें करना क्या है, पहले तो बोथ साइड लॉग अज्यूम करना है, और बोथ साइड लॉग अज्यूम करने के बाद हमने क्या किया, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगा दी, और उसके बाद जो हमने पिछली क्लास में यहाँ पर रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं, क्लियर है, तो उन्हीं रूल्स को हमने यहाँ पर क्या करके फॉलो करके क्वेश्चंस को आगे सिंप्लीफाई कर दिया। तो
हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी कि यार हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया हुआ है। क्लियर, बेसिक अप्रोच अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बेसिक फंडास क्लियर होंगे अगर अगर आपके, तो लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और पिछले प्रीवियस टॉपिक है ना, जो प्रीवियस टॉपिक में आपने फार्मूलेस वगैरह स्टडीज़ करी हुई, उसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हमने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में वहाँ पर बताए हुए हैं, उन मेथड्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से फॉलो करना है, तो ही आप आगे आने वाले मेथड्स को अच्छे से गेन कर पाएंगे। क्लियर है, उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस भी याद होने चाहिए जो आपने 11th में पढ़े हुए हैं। तो हम अपने हर वीडियो लेक्चर्स में आपको बोलते हैं कि आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस अच्छे से याद होने चाहिए। देन उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना फेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए।